आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध का कुल। नमस्कार, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बुद्ध विचार में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के कुल के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। यह बात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। उत्तर भारत का जो राज्य था वह प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश जो था वह कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्य ऐसे थे जिन पर किसी एक अकेले राजा का अधिकार हुआ करता था और कुछ ऐसे राज्य थे जिन पर किसी एक अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। ये वह राज्य थे जो राजाओं के अधीन थे और इनकी संख्या 16 थी। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वह थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिये, अल्लकप के बुली, केसपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पीपल वन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। यह वह राज्य थे जिन पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। इसके बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि जो कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था थी वह गणतंत्र पर आधारित थी या फिर कुलतंत्र पर। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से ही है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था, अर्थात जो परिवार शासन करता था उसका मुखिया जो था वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शुद्धोधन सिद्धार्थ गौतम के पिताजी थे और उनके जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी, यानी उनके पिता की। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल राज्य इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। शाक्य जो राज्य था वह भारत के उत्तर पूर्वी कोने में था और यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में कोसल राज्य ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोसल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज्य पसेंदी और मगध राज्य बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। उस समय जो कोसल राज्य था वह एक शक्तिशाली राज्य था और मगध भी ऐसे ही था, एक शक्तिशाली राज्य। कोसल राज्य में पसेंदी यानी कि प्रसेनजित और मगध राज्य बिंबिसार ये दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे, यानी कि एक ही समय काल के थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।